जब तक हम किसी को धोखा नहीं देते, तब तक हम अपनी सच्ची मित्रता की परीक्षा नहीं देते। धोखा देने की जगह हमेशा सत्य का साथ देना चुनें। धोखे से बचने के लिए विश्वास को सही रखें और अपने हृदय की आवाज को सुनें। अपने जीवन के पार्टनर को धोखा न देने के लिए सत्यता और सम्मान का पालन करें। जीवन के रिश्तों में विश्वास रखें, धोखा नहीं, क्योंकि विश्वास जीवन की आधारशिला होता है। नफरत के साथ धोखा देने से अच्छा है प्रेम के साथ सच्चाई बोल दें। सच्चे स्नेह को खोकर धोखा देना अधर्म का प्रतीक होता है, इससे बचें। धर्म का पालन करें। अपने कर्मों से धोखा देना खुद को धोखा देने के समान है। अच्छे कर्म करें, भलाई के मार्ग पर चलें। धोखा देने की सोच ही न आने दें, सत्य और प्रेम के पथ पर चलें। जब तक हम सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हैं, तब तक हम किसी को धोखा नहीं देते। धर्म की पराजय और अधर्म की विजय होती है और हमेशा सत्य की जीत होती है। इस उदाहरण में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें कभी धोखा नहीं देना चाहिए और सदैव सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। धोखा देना एक नकारात्मक कार्य है जो समाज में विशेष रूप से अस्वीकार्य है। हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए और हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्मयोग है यह मार्ग उत्तम। आपसी विश्वासघात से बचें, ये जीवन के संबंधों को खराब करता है। वफादारी और भरोसेमंदी आपसी संबंधों की नींव है। प्रेम करने वाले कभी धोखा नहीं देते और धोखा देने वाले प्रेम नहीं करते। अनिश्चय और अविश्वास के साथ नहीं, विश्वास और प्रेम के साथ जीवन का संबंध बनाएं। जो कर्तव्य पथ पर चलते हैं और भगवान को भरोसा रखते हैं, उन्हें कभी भी धोखा नहीं मिलता। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन विश्वासघात करना कभी नहीं चाहिए। सच्चे स्नेही व्यक्ति कभी अपने मित्र को धोखा नहीं देते। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलें। भगवान सब कुछ सही समय पर देते हैं। किसी को धोखा मत देना, क्योंकि जीवन एक गहरी नदी है और जो तुम दूसरों को धोखा देते हो, तुम स्वयं भी उसी धोखे की गहराई में डूब जाओगे। किसी को धोखा मत देना, क्योंकि जब तक वह अधूरी तकदीर खुद समाप्त नहीं होती, तब तक उसे आप धोखा नहीं दे सकते। श्री कृष्ण। यह उदाहरण श्री कृष्ण के सार्वभौमिक संदेश को दर्शाता है, जो अपने भक्तों को अपने कर्मों की जवाबदेही और धार्मिक मूल्यों के प्रति सजग रहने का संदेश देते हैं। धोखा देने से बचकर विचार पूर्वक और सच्चे मन से अपने कर्म करना हमें सफलता की ओर ले जाएगा। धोखा न देने की शक्ति से तुम सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि जीवन के सभी संबंध विश्वास और सत्य के आधार पर बने होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह अर्थ है कि तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए कर्म के फल की चिंता करके तुम धोखा न दो। भगवान श्री कृष्ण की इस सीख के अनुसार हमें कर्म करने के लिए समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से आगे बढ़ सकते हैं और किसी को धोखा नहीं देंगे। मन का वश कर, मन को मत वश में करने दो। श्री कृष्ण। इस उदाहरण से भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि हमें अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए और मन को हमारे वश में नहीं करने देना चाहिए। मन को नियंत्रित करने से हम उचित और सही निर्णय ले सकते हैं, जो कर्मयोग की सिद्धांत को समझाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, परंतु हमें कर्मफल की चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्वास कोई खेल नहीं, धोखा कोई मजाक नहीं। जीवन में धोखा खाना एक सबका भाग है,
लेकिन हमें धोखा नहीं देना चाहिए क्योंकि हमारी नीतियों का आधार विश्वासयोग्यता होता है। धोखे की भावना तक जाने बिना हम विश्वास नहीं करते। जो धोखा देता है वह धोखा खाता है। धोखा देना आसान होता है, लेकिन धोखा खाने वाले की जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है।